ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रोहिणी एंड कीर्ति यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2014 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। रेशियो दिया है 3:2। आइए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना लेते हैं। उससे पहले आइए एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। Closing stock was valued at cost rupees 76,000 while its market price was rupees 80,000। डायरेक्ट 76,000 लेंगे। 2 नंबर पढ़िए आउटस्टैंडिंग वेजेस का 5600 एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का 6200। तो एडवर्टाइजमेंट और वेजेस को टिक मारेंगे। उसके बाद गुड्स एडजस्टमेंट नंबर 3 रीड कीजिए। गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2014। 2014 कीजिए बट नो एंट्री इज पास्ड इन दी सेल्स बुक। लेकिन उसकी एंट्री नाही करे। 31 मार्च यानी आज के दिन वर्षाच्या शेवटी माल विकला, त्याची एंट्री नहीं केली, त्यामुळे सेल्स में उसको ऐड करेंगे। और सेल्स हमेशा डेटर्स को करते हैं, इसलिए डेटर्स में ऐड करेंगे। सेल में ऐड कीजिए और डेटर्स में ऐड करिए, तो इसलिए सेल और डेटर को दोनों को टिक मारेंगे। डिप्रेसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम एंड मोटर वैन 15% पर एनम। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट रुपीज 2,75,000 2,75,000 की हुई। तो आज वैल्यूड दिया, जो डिफरेंस रहेगा उसको डिप्रिसिएशन मानेंगे। प्लांट मशीनरी मोटर वैन और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को टिक मारेंगे। बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ रुपीज 8,000। डिसऑनर्ड बिल हमेशा बिल्स रिसीवेबल में से लेस होगा और डेटर्स में ले जाके ऐड कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल में से लेस करो और डेटर्स में ऐड करो, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के पैसे हमेशा डेटर से मिलते हैं, इसलिए डेटर्स को उसको ले जाकर उसमें ऐड कर देंगे। जैसे जिसकी फटी हुई नोट उसको वापस देते हैं अगर वो नोट नहीं चली तो। और ये अपने को चिट्ठी, वचन चिट्ठी किसने दी थी? डेटर्स ने। क्रिएट ए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 55% ऑन डेटर्स। 5% RDD निकालना है। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 5% ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट 3%। 5% डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट निकालिए और क्रेडिटर्स पे 3% निकालेंगे। नंबर 7 गुड्स वर्थ रुपीज 28,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग से माल जल गया 28,000 का एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। और इंश्योरेंस कंपनी ने बोली हम 22,000 देंगे। तो 28 का माल जलता है, 22 ही मिलते हैं, तो 6,000 रुपये हमारा लॉस है। 6,000 क्या रहेगा? लॉस रहेगा। देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स थ्योरेटिकली नोट्स। 1 नंबर डेटर्स में जो ऐड होने वाले आइटम है वो पहले ऐड करेंगे, बाद में बैड डेब्ट्स लेस करेंगे, बाद में डिस्काउंट लेस करेंगे और आरडीडी हमेशा लास्ट में लेस करेंगे। याद रखिए आरडीडी को हमेशा लास्ट में लेस करना है। आइए टिक मार लेते हैं। देखिए परचेसेस के लिए रिटर्न आउटवर्ड्स है तो परचेस में से लेस करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस जो है आज ट्रेडिंग पे आएगा। ट्रेडिंग पे इसलिए आएगा कि जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस में आएगा, ये P&L अकाउंट पे लेंगे। और रॉयल्टीज फैक्ट्री में, वेजेस फैक्ट्री में आएगा। वेजेस को एडवर्टाइजमेंट को टिक मारो। एडजस्टमेंट नंबर 2 है। प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और मोटर वैन तीनों पे डिप्रिसिएशन है। बिल्स रिसीवेबल को टिक मारो क्योंकि डिसऑनर्ड बिल है। जो बिल 22,500 के हैं, इसके अंदर कुछ बिल के पैसे 8,000 का जो बिल है वो डिसऑनर्ड हुआ, उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 के अनुसार सभी डेटर्स को 3 टिक मारो। नंबर 1 बिल्स रिसीवेबल के पैसे, नंबर 2 क्रेडिट सेल्स के पैसे, नंबर 3 बैड डेब्ट्स के पैसे, नंबर 4 तकरीबन 4 से 5 एडजस्टमेंट सन्ड्री डेटर्स के ऊपर है। तो डेटर्स के लिए कम से कम 10 से 12 लाइन लगेगी। कैश इन एंड बैड डेब्ट्स को ज़रूरत नहीं है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से लेस करेंगे। ड्राविंग्स दिया, डायरेक्ट ले लेंगे या कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना है तो बना लेंगे या फिर डायरेक्ट लेस करें तो भी चलेगा। कैपिटल अकाउंट भी है, ड्राविंग भी है तो बना लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सेल्स है, सेल्स को टिक मार लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी टिक मारो ताकि इसमें से डिस्काउंट लेस हो जाए। और 10% बैंक लोन को भी टिक मार लो ताकि 60,000 के ऊपर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो 6 महीने का 3,000 रुपये, 12 महीने का 6,000, 6 महीने का 3,000 रुपये। ओके, एडजस्टमेंट सारी हो गई। आइए ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट बना लो। आइए ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना लो। 31 मार्च 2014 के लिए P&L अकाउंट है और बैलेंस शीट बना लो।
10 से 15 लाइन, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 5 लाइन में बना लो। चलिए सारे अकाउंट रेडी अगर हो गए हैं तो आइए अपने आइटम की ओर थोड़ा स्पीड से लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 56,000 है, डायरेक्ट लो, लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक 56,000। वही इनर में टू परचेसेस 2,46,400, माइनस ये रिटर्न आउटवर्ड्स जो माल वापस करे हमने 4,700 का, माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स 4,700, लेस करने के बाद अमाउंट बाहर लिखिए। 14 में 7 गया 7, बचा 5 में 4 गया 1, 4 का 4 और 2,41,700। चलो ताबड़तोड़ बाय सेल्स ले लो। बाय सेल्स एक काम करना, पहले सेल्स पे एडजस्टमेंट है 3,85,300, 3,85,300। रिटर्न लेस करो तो चलेगा, रिटर्न लेकिन लास्ट में लेस करते हैं। इनवर्ड जो है ना ये बाद में लेस करेंगे। आइए एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है ना, गुड्स वर्थ ₹10,000 वेयर सोल्ड, बेचे ना, सोल्ड का मतलब होता है सेल्स, एंड डिलीवर्ड करें, भेज भी दिए। 31 मार्च 2014 को माल बिक गया, भेज भी दिए, चला भी गया, बट नो एंट्री इज पास्ट इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री नहीं है, तो 10,000 का माल बिक गया। और बेचे किसको? उधार में बेचे। क्या मानना हमेशा? सेल्स हमेशा उधार मानना, और उधार बिक्री हमेशा किसको करते हैं? उधार बिक्री हमेशा डेटर्स को करते हैं, तो डेटर्स में ऐड करेंगे, क्यों तो कस्टमर की तरफ पैसे बढ़ेंगे ना, तो कस्टमर में प्लस करेंगे और सेल में प्लस करेंगे। चलो 10,000 का प्लस कर लो, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, जिसका रिकॉर्ड नहीं है उसको अनरिकॉर्डेड कहा जाता है। तो सेल्स में कीजिए प्लस अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स बोल सकते लेकिन सेल्स ऑलरेडी ऊपर है, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000। आने वाला अमाउंट 3,95,300, 3,95,300। ताबड़तोब सेकंड इफेक्ट करना है, तो आइए ये 10,000 का माल सेल्स में ऐड करते हैं, और उसके बाद सन्डे डेटर्स में। आइए सन्डे डेटर्स, या सिर्फ डेटर्स लिखा तो भी चलेगा। आइए डेटर्स हमारे पास दिए हुए हैं, सन्डे डेटर्स 32,400, 32,400 रुपये है। थोड़ा एडजस्टमेंट ज़्यादा है, ध्यान से करना। प्लस इसमें कर लो अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड, या सिर्फ प्लस क्रेडिट सेल्स भी बोला तो भी चलेगा। जो अनरिकॉर्डेड सेल्स था वो 10,000 का था। साथ ही साथ और एक एडजस्टमेंट है, वो डिसऑनर बिल की। बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड्स है डिसऑनर बिल ऑफ ₹8,000। पॉइंट हार्ड नहीं है। चलो पहले बिल्स रिसीवेबल को लिखते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल के एडजस्टमेंट को बाद में करेंगे, क्यों तो पता नहीं है सन्डे डेटर्स को कितनी लाइन लगेगी। बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड्स हैं, और डिसऑनर बिल 8,000, तो डिसऑनर बिल के पैसे डेटर्स के नाम पे डाल दो। डिसऑनर्ड बिल बोल के प्लस करो यहाँ 10,000, प्लस डिसऑनर्ड बिल 8,000 है, सॉरी 8,000 लीजिए। तो ये टोटल 10,000 और 8,000 18,000 ऐड करो, तो कस्टमर में जितने प्लस होने वाले आइटम है वो पहले कर लिया जाए, बाद में लेस होने वाले आइटम लेस करेंगे। तो ये 50,400 रुपये हमारा आया। टोटल डेटर्स की तरफ अपना 50,400 है, क्योंकि 32,400 पहला ओपनिंग बैलेंस है। 10,000 का माल और बेचा उसको, 10,000 का माल और बेचा तो उसकी तरफ 42,400 हुआ, और 8,000 बेचा तो ये 50,400 रुपये हुए। अब इसमें से वो कुछ पैसे डुबा देगा तो उसको कहेंगे बैड डेब्ट्स। तो अपने कुछ पैसा डुबा देगा तो बैड डेब्ट्स है कि पहले देख लेना। अभी बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में नहीं है, बैड डेब्ट्स कहीं भी नहीं दिया, पूरा गणित आप छान मारिए, बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट नहीं है। 6 नंबर पढ़ो, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर आइए आरडीडी 5% की निकालना है, लेकिन बाद में मैं आपको बोला ये लास्ट में निकालेंगे, आरडीडी लास्ट में। उससे पहले प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट, कस्टमर को पहले डिस्काउंट दे देना, कस्टमर को पहले डिस्काउंट दे देना ऑन डेटर्स पे 5%, क्यों तो डुबाने के बाद उसको पैसे का डिस्काउंट नहीं देते, तो ये माल बिकते ही देना पड़ता है, इसलिए डिस्काउंट पहले देंगे। तो आइए 5% डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, पहले 5% डिस्काउंट लेस कर लेते हैं। बैड डेब्ट्स अभी नहीं है तो डैश माइनस कीजिए
ये बैड डेब्ट्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए लिख दिया मैं। बचे हुए अमाउंट के ऊपर आरडीडी निकलता है, माइनस कीजिए 5% आरडीडी, 5040 का आधा 2500, 5000 का 40 का 20, तो 2520 रुपया, 2520 रुपया आया। 2520 लेस करने के बाद, सॉरी 5% हमने पहले डिस्काउंट निकाला, इसको आरडीडी की जगह डिस्काउंट कीजिए, कि तो आरडीडी लास्ट में निकालते हैं पॉइंट हमने अभी अभी देखा, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है। लेस कीजिए 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 10 हुआ, ये 3 हुआ, 3 का 13 करेंगे, 13 में से 5 गया 8 हुआ, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 हुआ, और ये 5 का 4 हुआ, 47,880 रुपया। चलो अब माइनस करते हैं 5% आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 4788 का 5% आपको निकालना है, तो 4788 का 10% आया, इसको डिवाइडेड बाय 2 करो। 4788 डिवाइडेड बाय 2, 2 दूनी 4 और लाइक 82 16, बचा 1, बेनम 18 और बेचो 8, तो 2854। यहाँ अच्छा नहीं बचा, फिर से देखिए 4788 भागिले 2, बे दूने 4, बेत्रिक 6, बचा 1, बेनम 18 और बेचो 8, 2354। क्या आएगा? 2354। तो 2354 माइनस करो और आने वाली अमाउंट बाहर लिखो। 10 में से 4 गया 6, बचा 7, 17 में से 9 लेस करो 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5 और 4 का 4, 45,486, तो 45,486 रुपये अपना बाहर आ गया डेटर्स। अब अनरिकॉर्डेड सेल्स का सेकंड इफेक्ट हो गया, सेल्स में ऐड करें। डिसऑनर्ड बिल का सेकंड इफेक्ट बाकी है। आइए बिल्स रिसीवेबल ताबड़तोब यहीं से नीचे लिखिए, बिल्स रिसीवेबल। देखिए बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट 22,500 माइनस डिसऑनर्ड बिल 8,000। तो जो बिल डिसऑनर्ड हुए वो माइनस करके बाहर लिख दो। यहाँ से माइनस किया, यहाँ प्लस किया। डेटर देखो डेबिट में से प्लस माइनस करे तो डेबिट में ही प्लस होता। ये आइटम डेटर से रिलेटेड है इसलिए उसको डेटर में ऐड किया। 8,000 माइनस करो तो बाहर 500, 12 में से 8 माइनस करो तो 4 और 1, 14,500। डिसऑनर्ड बिल का एडजस्टमेंट हो गया। अब बैड डेब्ट्स का नहीं था, 5% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड P&L के डेबिट पे। पहला डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, आप चेक कर लेना। दूसरे अकाउंट पे आइए, इसको यहाँ बोलेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, या सिर्फ डिस्काउंट बोला तो भी चलेगा, सिर्फ डिस्काउंट बोला तो भी चलेगा। टू डिस्काउंट बाय डिस्काउंट ये डेबिट पे अलाउड होता है। कौन सा होता है? डेबिट पे जो डिस्काउंट है वो अलाउड करते हैं, हम देते हैं। तो हमने अभी अभी निकाला 2520 रुपया, और उसी के बाद डिस्काउंट के बाद 2 ओल्ड बैड डेब्ट्स जो ऑलरेडी देखिए 2,400 दिया, तो लिखिए टू बैड डेब्ट्स 2,400 रुपये प्लस उसमें न्यू आरडीडी ऐड करते हैं जो अभी अभी हमने निकाली थी न्यू आरडीडी 5% से। देखिए ये 2354, ये 2354 उसमें ऐड कर लो क्योंकि ये भी नुकसान है। बाहर 4,794 रुपये। अब जो ओल्ड आरडीडी का पॉइंट है उसमें से लेस नहीं करना है आपको तो मत कीजिए, क्यों तो देखिए ये आरडीडी बड़ी है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,800 है, इसीलिए मैं उसको डायरेक्ट इधर लिखूंगा क्यों तो ये बड़ी है। बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,800 रुपये। आइए ओल्ड आरडीडी ले लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट सन्डे डेटर्स का जो पॉइंट थे वो आरडीडी बैड डेब्ट्स सारे पॉइंट ख़त्म हो गए। आइए डेटर्स के बाद देखिए जो परचेस है सबने उसके नीचे ट्रेड एक्सपेंसेस है।
ट्रेडिंग अकाउंट पे लीजिए, क्यों तो हमने ऑलरेडी देखा जनरल अदर ऑफिस। देखिए जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये 3 खर्चे दिए तो ट्रेड एक्सपेंसेस हमेशा फैक्ट्री में आएगा, ऊपर आएगा। तो लिखिए ऊपर के अकाउंट पे तो ट्रेड एक्सपेंसेस 12,600 रुपये, 12,600। रॉयल्टीज वहीं लीजिए 25,000, टू रॉयल्टीज 25,000, रॉयल्टीज का 25,000, और वेजेस का लीजिए 32,000, वहीं लिखो टू वेजेस 32,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, आउटस्टैंडिंग वेजेस के 5600 ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग, 5,600, बाहर लीजिए 37,600। सेकंड इफेक्ट करेंगे उससे पहले लीजिए एडवर्टाइजमेंट में प्रीपेड है 6,200, या चलो पहले सेकंड इफेक्ट कर लेते, बाद में भूल जाते हैं हम। लिखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,600 रुपये। चलो टू एडवर्टाइजमेंट बोल के 18,000 आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था तो ऑफिस पे, तो एडवर्टाइजमेंट 18,000, 18,000 माइनस प्रीपेड 6,200, बाहर 11,800 रुपये। चलो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट असेट के ऊपर ले लो, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 6,200। एडवर्टाइजमेंट के बाद सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 16,000 ऑफिस पे लिखो। दूसरा अकाउंट तो सैलरीज 16,000, सैलरीज होने के बाद प्लांट मशीनरी, फ्रीहोल्ड और मोटर वैन, इन तीनों पे डिप्रिसिएशन है। एक आइटम ले लेते हैं अभी, ऑफिस रेंट 18,900 लीजिए। यहाँ पर ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस का रेंट दिया आपने, ऑफिस रेंट 18,900, 18,900। चलिए अब तीनों फिक्स असेट साइड पे आइए और लिखिए, एक एक आइटम ले लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। एक लाइन छोड़ के दूसरा आइटम ले लो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,80,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000, मोटर वैन 85,100, 85,100। एडजस्टमेंट देखिए, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और मोटर वैन पे 15%। चलो प्लांट एंड मशीनरी में 10% लेस कर लो पूरे 12 महीने का, माइनस 10% डिप्रेसिएशन। एक जीरो कम करो, 16,000 रुपये माइनस करो, और बाहर 1,44,000, 1,60,000 में 16,000 गए, 1,44,000। चलो मोटर वैन में 50% लेस करो, 15% डिप्रिसिएशन, 8,510 और 4,251 रुपये, या चलो 851 इंटू 5 15 करो, 851 इंटू 15 करो, आने वाला आंसर डायरेक्टली 12,765 रुपये, 12,765। चलो माइनस करो 12,765 और बाहर लिख दो 72,335 रुपये। देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो आपने होल्ड करके रखी थी वो प्रॉपर्टी 2,75,000 की हो गई, तो वो थी कितने की? तो आइए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देख लो, 1,80,000 की थी,
2,80,000 है, सॉरी, देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,80,000 है, 2,80,000 है। अब 2,75 हो गई तो माइनस कितना करेंगे फिर, तो 5,000 कम हो गई, तो माइनस करो, माइनस डिप्रिसिएशन, 5,000 बाहर 2,75,000। ये 2,75 जो वैल्यूड कीमत है ना, ये वैल्यूड कीमत बाहर आना, हमेशा याद रखिए वैल्यूड कीमत बाहर आती है। वैल्यूड कीमत हमेशा असेट पे लिखते हैं, और जो दो अमाउंट, ओल्ड अमाउंट और न्यू अमाउंट के बीच में का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका डिप्रिसिएशन कहलाएगा। 2,80 की लिए थे अपने, आज वो 5,000 घस गई, तब जाके 2,75 की हुई। चलो, ये तीनों का डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट ऑफिस पे आई है, दूसरे अकाउंट के डेबिट पे लिखी है, लिखिए टू डिप्रिसिएशन। आपने जो 3 आइटम निकाले वो तीनों को लीजिए। देखिए डिप्रिसिएशन सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, तो लिखिए ऑन प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद दूसरा आपने निकाला था ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसी के बाद आपने निकाला था ऑन मोटर वैन। ये तीनों के ऊपर डिप्रिसिएशन निकाला, अमाउंट देख के लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी पे 16,000 निकाला, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे 5,000 निकाला, और मोटर वैन पे 12,765 निकाला। चलो, तीनों अमाउंट की टोटल बाहर 33,765, 5, 6, 765 जैसे कि वैसे, 6 और 5 11 12 13 के 3 हाथ चला 1 3 बराबर है। 33,765 डिप्रिसिएशन की अमाउंट ले ली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, असेट साइड पे ऑफिस रेंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल, चलो ठीक है, सनी डेटर्स हो गया। कैश इन हैंड लीजिए 46,000, कैश इन हैंड 46,000, कैश इन हैंड 46,000, 46,000। बैड डेब्ट्स हो गया। जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट पे लीजिए, टू जनरल एक्सपेंसेस, क्यों तो जनरल एक्सपेंसेस हमेशा ऑफिस में ही आता है, इसका कोई इशू नहीं है। लीजिए टू जनरल एक्सपेंसेस, देख के लो, 10,000, 10,000 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। चलो, जनरल होने के बाद ड्रॉविंग्स नाम पे डालो मालक के, लेकिन रिटर्न इनवर्ड लेस करते हैं। आइए सेल्स के ऊपर देखिए, सेल्स 3,85,300 लिया, 3,85,300, उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000 एडजस्टमेंट का ऐड किया। अब उसमें से माइनस करो रिटर्न, ये जो रिटर्न इनवर्ड वापस आ गया ना, 3,500 लेस करो, माइनस रिटर्न इनवर्ड। कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने वापस करके चला गया, 3,500 का माल पसंद नहीं आया उसको, तो 3,500 माइनस करो, 0 0, 13 में से 5 गया 8, बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 9 का 9, और ये 3, 3,51,800। ठीक है, सेल्स 3,51,800। आइए ड्रॉविंग नाम पे डालने से पहले कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लीजिए, कैपिटल अकाउंट आपके पास रेडी है। क्रेडिट साइड में लिखिए सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस को बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देख के लो, रोहिणी का 3,12,000, उसके बाद 2,08,000। उसी के बाद ड्रॉविंग लीजिए, रोहिणी की 16,500, लिखिए टू ड्रॉविंग अकाउंट 16,500, उसके बाद 14,500, 14,500, दोनों की ड्राइंग नाम पे डाल दी। आइए संडे क्रेडिटर्स 80,000, लिखिए संडे क्रेडिटर्स 80,000 रुपये। एडजस्टमेंट क्या है, देखो डिस्काउंट का एडजस्टमेंट था, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे 5%, कस्टमर को हम 5% देंगे, लेकिन हमको जो दुकानदार है, फैक्ट्री मालक है, एंड ऑन क्रेडिटर्स 3%, वो हमको 3% देगा, तो 3% माइनस करो, माइनस 3% डिस्काउंट, तो 800 रुपये 1% आता, 800 गुनीले 3 करो, 8 3 2400 रुपये, 2400 रुपये लेस करो, बाहर 77,600 रुपये, बाहर 77,600। तो ये डिस्काउंट अपनी इनकम है। देखिए कस्टमर को जो दिए थे उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, कस्टमर को जो दिए उसको डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, और जो हमें मिला उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेंगे।
तो लिखिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिला है, तो वो मिला आर्थिक 2400 रुपये 2400। चलिए डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स हो गया, रिजर्व और डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, बिल्स पेबल। चलो 42,000 लाइबिलिटी लिखो, लिखिए बिल्स पेबल 42,000, बिल्स पेबल 42,000। नेक्स्ट 10% बैंक लोन, वही लिखो, 6 महीने का ब्याज ऐड करो, लिखो इनर में 10% बैंक लोन। बैंक ने जो लोन दी ना फुकट नहीं दी, 10% बैंक लोन, यानी यूज करने के लिए कोई नहीं देता किसी को। 10% बैंक लोन, तो 10% से सीधा सीधा 12 महीने का 6,000 है, तो प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमने दिया नहीं, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ब्रैकेट में 6 मंथ। 6 मंथ क्यों लिखा आप स्वयं मोड़ लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक 6 मंथ, तो 12 महीने का 6,000, 12 महीने का 6,000, तो 6 महीने का 3,000, बाहर लिखिए 63,000, 63,000, और ये 3,000 रुपये हमारा खर्चा है। ऑफिस के डेबिट पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपने 3,000 दिया, पहले कोई डेबिट पे नहीं है क्यों, तो पहले मान लो 1,000-1,200 रुपये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बोलता था, तो उतना ही बाकी का रेवला ऐड करते थे। अभी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा ऐड कर दिया। चलिए बैंक लोन का भी होगा, रिटर्न आउटवर्ड्स भी होगा। सारे पॉइंट खत्म होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक ले लो 76,000, लेकिन उससे पहले एडजस्टमेंट बाकी है। सेल्स की एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन कुछ माल जल गया। लास्ट एडजस्टमेंट 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर के एडजस्टमेंट में माल जला। गुड्स वर्थ ₹28,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 28,000 का माल जला। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹22,000। देखिए ना, कभी भी माल जलता, अब वो कम जलो या ज़्यादा का जलो, लेकिन हम हमेशा बढ़ा के बताते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी कम करके बताती है। तो 28,000 का माल जला, 22,000 का क्लेम मिलेगा, तो 28 में से 22 का क्लेम मिलेगा, 6,000 का लॉस हो जाएगा। तो 6,000 का लॉस, 3 इफेक्ट, 28, 22, 6। पहले 28 का इफेक्ट करो, फिर 6,000 का इफेक्ट करो, फिर 22,000 का। आइए पहले 28,000 का माल जला दो फैक्ट्री में जाके। 28,000 का माल यहाँ जलेगा फैक्ट्री में, ट्रेडिंग की क्रेडिट पे। तो यहाँ क्रेडिट में लिखिए पहले बाय गुड्स, जल गया ना तो डिस्ट्रॉयड बोलेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड। बाय काहे से जला, फायर, आग से जल गया। कितने का जला, 28,000, 28,000 का माल जल गया। जला 28 का, लेकिन नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है 6,000 का, तो इसको बोलेंगे लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर, सिर्फ 6,000 का लॉस हुआ, और 6,000 का लॉस हुआ, बाकी का क्लेम मिलेगा। तो वो क्लेम आपकी असेट है, इंश्योरेंस क्लेम। असेट पे जाइए और बोलिए इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा 22,000 का। चलो ठीक है, वो एडजस्टमेंट होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख लो अपना, हमेशा की तरह बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखिए। बाय क्लोजिंग स्टॉक 76,000, 76,000 रुपये पहली एडजस्टमेंट है। और सेकंड इफेक्ट असेट पे आइए, क्लोजिंग स्टॉक 76,000, 76,000। सारे पॉइंट खत्म हो गए। आइए ट्रेडिंग की डेबिट की टोटल करते हैं, या ट्रेडिंग की डेबिट की टोटल करो, और यहाँ पर ट्रेडिंग की क्रेडिट की कीजिए फास्ट। डेबिट की टोटल 3,72,900, क्रेडिट की टोटल 4,95,800। चलो 4,95,800 में से माइनस करो 3,72,900, आएगा 1,22,900। लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,22,900, और टोटल इक्वल कर लो दोनों साइड की 4,95,800। सेकंड इफेक्ट इधर उतार लो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,22,900, 1,22,900 रुपये। चलो डेबिट की टोटल कर लो पहले, यहाँ डेबिट की टोटल करो, और 4-5 लाइन छोड़ के क्रेडिट के लास्ट में यहाँ पे क्रेडिट की टोटल करो। आइए डेबिट की टोटल कीजिए 1,06,779, 1,06,779। क्रेडिट की टोटल कीजिए 1,31,100, 1,31,100। इसमें से माइनस करो इसको, लिखिए 1,31,100 माइनस 1,06,779, माइनस करने के बाद 24,321, इसको बोलो नेट प्रॉफिट, और वो डालिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को, लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए 3:2 में बांटिए, 24,321 भागीले 5 करो, और आने वाला आंसर यहाँ लिखिए
5 चौक 20, बचे 4, 5 8 40, बचे 3, 5 6 30, बचे 2, 5 चौक 20, बचा 1, 0 लगाओ, 5 दूनी 10, तो 4864.2 एक हिस्सा आया। चलो इंटू इसको 3 करो और 4864.2 इंटू 2 करो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 14,592.6 और 9,728.4। तो एक काम करना, 0.4 इसके काट देना, इसको 0.4 नहीं चलेगा और ये 6 का 1 बन जाएगा, इधर 6 यानी 60 पैसे हैं, तो ये 3 हो जाएगा, यानी 14,593 हो जाएगा। तो आइए 14,593 लिखिए यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रोहिणी और कीर्ति 14,593, 14,593 और 9,728, और इनकी टोटल आप स्वयं करके देख लेना। 8 3 11, अच्छा आया 1, 9 2 11 और 1 12 का 2, अच्छा आया 1, 6 और 7 13 का 3, अच्छा आया 1, 10 और 4 14 का 4, अच्छा आया 1, 24,321। दोनों साइड की टोटल इक्वल करो, 1,31,100, 1,31,100 दोनों साइड की टोटल P&L की इक्वल। आइए सेकंड इफेक्ट नेट प्रॉफिट बोल के यहाँ क्रेडिट में कीजिए, लिखिए बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं लेकिन अकाउंट का नाम बेटर है। ब्रैकेट में बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपने अभी अभी बांटा हाल ही में 14,593 रुपये और दूसरे को दिया 9,728। चलो इसकी टोटल कर लेते हैं। 593, 4 और 2 6, 1 और 1 2 और ये 3, 3,26,593, 28 7, 8 और 9 17 का 7, चाला 1 और ये 2, 2,17,728। ये टोटल डेबिट में लिखो इधर 3,26,593, 3,26,593 और 2,17,728, 2,17,728। चलो इसको ये अमाउंट में से माइनस करो। चलो इसमें से इसको माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 3,26,593 माइनस 16,500 और 2,17,728 माइनस ये, तो ये अमाउंट कितनी आएगी निकालो। आइए फ्रेंड्स, ये माइनस करने के बाद 3,10,093 और 2,17,728 में से माइनस 14,500 करें तो 2,03,228। अब इसको CD को इधर लिखिए बाय बैलेंस BD बोलकर 3,10,093 और 2,03,228 इधर उतार लेना और इधर लिख दीजिए रोहिणी का कैपिटल और कीर्ति का कैपिटल। लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रोहिणी और कीर्ति, इधर डाल दो और बैलेंस शीट की टोटल इक्वल आती है जो आपके पास छपी है 7,01,521, 7,01,521, 7,01,521। यहाँ प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।